मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.3 गुणनखंड फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। पार्ट 1 लेके आया हूं। इसमें टोटल 7 सवाल है। तो पार्ट में पढ़ाया व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। ठीक है, तो अब पहली सवाल है आपका, बता दे रहा हूं क्या है, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 भागा y प्लस 5। सेकेंड सवाल है m स्क्वायर माइनस 14 m माइनस 32 भागा कितना है m प्लस 2 दिया है। ठीक है, ये दो सवाल दिया है, तो ये दोनों सवाल को सॉल्व करना है। तो हम पहले सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल क्या है अपना, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस कितना हो गया 10 हो गया, भागा कितना दिया हुआ है y प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको जो है डिवाइड करने के लिए इस व्यंजक को हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को हमको तोड़ना पड़ेगा गुणनखंड को, फिर इसके रूप में लाके हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब ये देख लीजिए, हमने आपको बताया है कि जब ये ऐसा समीकरण दिया रहेगा तो पहले 10 का 1 गुणे 10 करेंगे, y का गुणांक 1 है और इधर 10 हो गया। ठीक है, तो अब 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 7y आ जाए। तो 5 दूना कितना होता है हमारा 10 होता है, तो 5 गुणे कितना लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टेप पे, बराबर y स्क्वायर प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लीजिए, मैं आपको चीज बताता हूं, जो 7 है ना उसके जगह 5 प्लस 2 लाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस का चिन्ह रखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा गुणे y हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब भागा कितना हो गया हमारा y प्लस 5 हो गया। ठीक, बराबर y स्क्वायर प्लस 5y और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2y, y का गुणा कर दिया, प्लस 10 भागा कितना हो गया हमारा y प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब दो दो की जोड़ियां बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, जब जोड़ियां बनाएंगे y स्क्वायर प्लस 5y हो गया एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में कौन सा चिन्ह है प्लस का, प्लस 2y प्लस कितना हो गया 10 एक कोष्टक में, भागा कितना हो गया हमारा y प्लस 5 हो गया। ठीक, बराबर अब यहां देख लीजिए y कॉमन है तो y प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए y है और 2 है, तो यहाँ पे y नहीं है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा और भागा कितना हो गया हमारा y प्लस 5 हो गया। ठीक है, बराबर अब देख लीजिए जो दो कॉमन है वो पहले लिख लेते हैं y प्लस 5। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे इंटू y प्लस 2 लिख लेंगे, y ये और 2 ये, अब भागा अब बटा कितना हो जाएगा, अभी यहाँ भागा y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये y प्लस 5 से कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा y प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया पहली सवाल का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने क्या किया, ऐसे सवालों में जो हमारा ये व्यंजक रहेगा, जो समीकरण रहेगा, उसको हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो मैंने गुणनखंड अगले चैप्टर में आपको समझाया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस पहले व्यंजक का और पहले लास्ट वाले व्यंजक का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक y स्क्वायर का गुणनखंड कितना है 1 है, तो 1 गुणे हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। अब हमको आ गया कितना 10, अब हमको 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 7y आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5 गुणे 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ 5 प्लस 2 लिख लिया, इंटू y लिख लिया, जो यहाँ का गुणांक है वो लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको जोड़ी बना लिया, इसका गुणा करके जोड़ी बना लिया और कॉमन कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सेम प्रोसेस दूसरी सवाल में भी मैं करता हूं, एकदम सेम सवाल है। दूसरी सवाल में क्या दिया है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 भागा कितना दिया है m प्लस 2 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बराबर हमने आपको बताया कि m का गुणा हमको किस में करना है 32 में। ठीक है, तो 1 गुणे 32 हो गया। अब 32 का ये 32 हो गया, अब 32 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने हमारा माइनस 14 आ जाए, जोड़ने घटाने। तो हमारा क्या होता है 16 दूना 32, क्या होता है 16 दूना 32 होता है। अगर हम 16 में से 2 को माइनस कर दे तो 14 आ जाएगा। अब चलते हैं ऊपर वाले सवाल में, बराबर m स्क्वायर माइनस
माइनस, अब देख लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा 16 बराबर, अब माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे m है तो यहाँ पे लिख लीजिए 16m, अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2m, और माइनस कितना हो जाएगा 32, भागा कितना हो जाएगा हमारा m प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो दो की जोड़ी बना लेते हैं। अब यहाँ पे जोड़ी बना लिया तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो m कॉमन ले लिया, m माइनस कितना हो गया 16 हो गया। अब ये दोनों में देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस 2 मतलब क्या होता है, भाग होता है उसका, m हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, फिर भागा कितना हो गया हमारा m प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो सबसे पहले जो कॉमन वाला होता है m माइनस 16 m माइनस 16 पहले ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है m कॉमन हुआ, यहाँ पे चिन्ह क्या प्लस 2 का, तो यहाँ पे m प्लस 2 ले लेंगे। ठीक है, अब भागा कितना हो जाएगा हमारा m प्लस 2 हो जाएगा। अब ये कट गया, ठीक है, कितना बच गया m माइनस 16 बच गया, m माइनस 16 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो फैक्टर का चैप्टर समझाया है यहाँ पे, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।